नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं ये नो पिक्चर के बारे में। नो पिक्चर में अगर जो कोई पैनल आपके पास आती है तो आप किस तरह से पता लगाएंगे कि नो पिक्चर के फॉल्ट कहां पर है। आज मैं जो पीसीबी के बारे में आपको बताऊंगा वो है HV320HWB-M55। इसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। सो नो पिक्चर के लिए सबसे पहले कुछ वोल्टेजेस चेक करने होंगे। वोल्टेज में पास हो जाते हैं तो फिर सिग्नल्स चेक करने होंगे। सिग्नल कौन से? एक तो एलवीडीएस इनपुट और एलवीडीएस आउटपुट। ओके, आउटपुट हम इन टेस्ट पॉइंट्स पे देख सकते हैं, ठीक है। और गामा सिग्नल बाद में चेक करना है। गामा सिग्नल के टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। सो इसे किस तरह से चेक करेंगे देख लेते हैं। सो ये नो पिक्चर में है अभी फिलहाल। सो हम देखेंगे नो पिक्चर का कारण इस सोर्स पीसीबी में कहां पर निकलता है। सबसे पहले कुछ वोल्टेजेस हैं जो आपको चेक करने होंगे, जैसे कि एवीडीडी वोल्टेज, जो कि हमें यहाँ टेस्ट पॉइंट दिख जाता है इसका 16 वोल्ट के बराबर ओके होता है। और वी ऑफ वोल्टेज यहाँ पर -8.18, मतलब ये भी ओके है, माइनस वोल्टेज होता है वी ऑफ। फिर बाद में आपको VGH वोल्टेज चेक करना होगा, जो कि आपको यहाँ देखने मिलेगा 29 वोल्ट के बराबर ओके है। तो इसमें वोल्टेज से रिलेटेड बीमारी है या नहीं, फाइनल वोल्टेज देख के क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट वोल्टेज 3.3 वोल्ट ओके है। तो सभी वोल्टेजेस अगर जो सही आ रहे हो तो फिर बाद में गामा वोल्टेजेस चेक करने होते हैं। गामा वोल्टेज 16 से लेकर स्टेप डाउन वोल्टेज रहता है, ठीक है, यहां से। ओके, सो ये 16 वोल्ट से डिक्रीजिंग ऑर्डर में वोल्टेज रहेंगे। ये 12 वोल्ट थे। नेक्स्ट वोल्टेज देखना है इससे कम 11.47, 11.47 से कम। उसके नेक्स्ट में 10.6, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 8.3, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 7.6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ उससे कम होगा। इस तरह से स्टेप डाउन वोल्टेज सारे यहाँ पर क्लियर आने चाहिए। तो ये स्टेप डाउन वोल्टेज एक एक करके 1 या 2.5 वोल्ट के बराबर कम होते हुए लास्ट वाले टेस्ट पॉइंट पे 0.2 वोल्ट के बराबर, ये मतलब ब्लैक। और यहाँ पर 16 वोल्ट मीन्स 15.7 वोल्ट मीन्स व्हाइट, 0.2 मतलब ब्लैक। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। इसमें गामा वोल्टेज ओके है, सारे वोल्टेजेस प्रेजेंट है। वीकॉम वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट तक देख लेते हैं। यहाँ वीकॉम आउटपुट है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.35 वोल्ट ओके है। अब इसके बाद सिग्नल्स चेक करने होते हैं। सिग्नल्स के लिए टेस्ट पॉइंट कहाँ पर होता है वो पहले मैं समझा दूं आपको। ये नॉन एचडी पैनल की सोर्स पीसीबी है, तो नॉन एचडी में 5 जोड़ी होती है। ओके, तो 5 जोड़ी को हमें चेक करने के लिए वोल्टेज किस प्रकार का मिलेगा जो मदरबोर्ड से आ रहा है, मतलब प्रोसेसर से, वो देखेंगे। सबसे पहले हम RX 0 माइनस और प्लस देखेंगे, 1.3 ओके है। दूसरा यहाँ पर हम चेक करेंगे जो कि 1 वोल्ट के करीब ओके है। फिर बाद में RX 1 माइनस ओके है, RX 1 प्लस ओके है, RX 2 माइनस ओके है, RX 2 प्लस ओके है, RX क्लॉक माइनस और RX क्लॉक प्लस। यहाँ पर वोल्टेज ओके है अभी तक। यहाँ चेक कर लेंगे इनपुट में लास्ट सिग्नल RX 3 माइनस 1.1 वोल्ट के बराबर और RX 3 प्लस 1.2 वोल्ट। इसके बाद हमें टेस्ट पॉइंट दोनों तरफ कॉफ की देखना है। अगर जो एक साइड भी चेक कर लिया तो दोनों पैरेलल ट्रैक्स हैं जो टिकॉन प्रोसेसर से निकलते हैं सिग्नल। सो मैं टिकॉन प्रोसेसर आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये वाली यूज की है इसमें, ओके। और इसमें मेमोरी आईसी ये है। सो टिकॉन प्रोसेसर से सिग्नल यहाँ से निकल रहे हैं और ये कॉमनली दोनों तरफ सोर्स पीसीबी पे जा रहे हैं। तो हम अगर जो एक साइड में चेक कर लेते हैं तो सभी साइड चेक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है, एक एक टेस्ट पॉइंट पे चेक कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। अगर जो ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो आईसी है ये काम नहीं कर रही है।
ये टिकॉन प्रोसेसर है जिससे वीडियो सिग्नल इन होने के बाद आउट भी निकलने चाहिए, आउट नहीं हो रहे हैं इसमें। सो ये रैंडमली हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो 0 वोल्ट है, ये भी इनपुट में हमने देखा था, लेकिन आउटपुट सारे 0 हैं। तो ये क्लियर हो जाता है इसमें सोर्स पीसीबी में टिकॉन प्रोसेसर कोई भी आउटपुट नहीं निकाल रहा है। ऐसे केस में या तो टिकॉन प्रोसेसर खराब होता है या उसको जाने वाली वोल्टेज जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है। ओके, तो ये क्लियर हो जाता है कि आउटपुट नहीं बनने की वजह या तो टिकॉन प्रोसेसर खुद खराब हो सकती है या डेटा फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम डेटा चेक कर लेते हैं इस आईसी का, इसके अंदर डेटा किस टाइप का है चेक कर लेंगे। सो इसमें से हम मेमोरी आईसी को अब निकाल लेंगे। इसे ऐसे स्ट्रिक्टली टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो EEPROM है ये, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये EEPROM को हम निकाल के इसके डेटा को रीड करेंगे। सो प्रोग्रामर सॉकेट पे हमने आईसी को रख दिया है, डॉट को यहाँ पर एरो के साथ मिला लिया है। अभी हम आईसी को प्रोग्रामर से चेक करेंगे, इसके डेटा को पहले हम रखेंगे इससे। ये आईसी को हमने प्रॉपर्ली फिक्स कर दिया है। उसके बाद हमारे कंप्यूटर को ऑन करेंगे। ये इसे हम RT809F से भी कर सकते हैं, दोनों से ही ये काम हो सकता है। मैं यूज कर रहा हूँ RT809H प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामर तो कनेक्ट हो गया, आईसी को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 25 सीरीज एंड 24 हमारी 24 सीरीज की आईसी है, तो इसे हम चेक कर लेंगे। आईसी तो चेक हो गई है, अभी हमें इसकी केबी सिलेक्ट करनी है। तो 2432 की ये जो 14 आईडी में से ये सेकंड को सिलेक्ट करके ओके दबा देंगे। अभी हम रीड बटन का यूज़ करके इसके अंदर के डेटा को पहले सेफली रख लेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने एक टेस्ट फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर टेस्ट 2 के अंदर ही से सेव कर लेते हैं। ऐसे नाम लिख के सेव करना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सेम आईसी के नंबर की वजह से हमें दिखता नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है किसकी फ़ाइल है वो। तो पैनल का जो नंबर है वो रख के उसके साथ लिख लेना है। बफर चेक कर लेना है। बफर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बफर तो ओके है इसका, लेकिन कितना ओके है वो देखने के लिए हम एक ओके फाइल इसमें राइट करके देखेंगे। तो ओपन कर लेते हैं के नाम से, यहाँ पर सेव किया हुआ है, इसे ओपन करके राइट कर लेंगे। तो ये हमने राइट कर लिया। बफर में आप देख सकते हैं कुछ तो चेंजेस हैं इसमें बफर में। ओके, सो ये चेंजेस के वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये आईसी डालने के बाद इस सोर्स पीसीबी में पिक्चर बनने लगेगी। तो हम क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। हमने राइटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आईसी को प्रोग्रामर सॉकेट से निकाल लेते हैं। पिन नंबर 1 को देखते हुए डॉट के हिसाब से आईसी को प्रॉपरली रख के फोल्डर कर लेंगे एसएमडी गन से ही। तो ये हमने आईसी प्रॉपरली रख दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आईसी तो हमने फिक्स कर ली है। अभी हम जो वोल्टेज यहाँ बंद थे वो सब चेक कर लेंगे। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। अभी जो हमारे एब्सेंट वोल्टेजेस थे वो क्या आने लगे हैं, 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव ओके है। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, क्लॉक नेगेटिव क्लॉक पॉजिटिव, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव एंड 5 पॉजिटिव। तो यहाँ पे सभी जो सिग्नल्स बंद थे वो सब के सब सिग्नल्स अब यहाँ पर आने लगे हैं। इसका मतलब ये पैनल अब पिक्चर देने लगेगी। तो आपको आज मैंने बताया कि किस तरह से पैनल के पूरे सोर्स पीसीबी में वोल्टेज कैसे मेजरमेंट करेंगे नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए। दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं अहमदाबाद की 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड करना, जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट होगी, अगले महीने 6 तारीख को, इसकी बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 9724584872।
ये अहमदाबाद में वर्कशॉप ट्रेनिंग है जो कि विनोद कैनी मतलब मैं खुद ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पर सर्विस सेंटर पे ही। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगी, एक तो सोर्स पीसीबी अच्छे से सीखने मिलेगा आपको कि सोर्स पीसीबी में आने वाली प्रॉब्लम किस तरह से दूर होगी, कि क्या स्टेप्स होंगे जिससे कि आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। और दूसरा बीजीए मशीन की पूरी ट्रेनिंग मिल सकती है यहाँ पर, रीबॉलिंग की ट्रेनिंग मिल सकती है और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। आज सॉफ्टवेयर का इश्यू था, आपने देखा, फॉल्ट हमने रिपेयर करके बताया आपको। अब ये सोर्स पीसीबी किसी भी पैनल पे लगाई जाए तो ये पिक्चर देगी